बेटी छीन लेगा, जमीन छीन लेगा, भैंस छीन लेगा, मंगलसूत्र छीन लेगा। वो ढोंगी है जो भगवा वस्त्र को तार तार कर रहा है। उत्तर प्रदेश में आए दिन महिलाओं के साथ किसानों की लंबी लाइनें आपने देखी होगी। कई लोग आत्महत्याएं कर चुकी हैं, खाद तक नहीं मिल रहा। जहां उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था है, पुलिस वाले गहना जेवर रिश्वत में लेने लगे हैं, पुलिस वाले फर्जी कॉल के द्वारा लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश का ढोंगी अपराधनाथ दूसरे राज्य के चुनावों में रोजगार की गारंटी दे रहा है, जिसके चिराग तले अंधेरा है। अभी इलाहाबाद की घटना है। यूपी लोक सेवा आयोग सबसे बड़ा जो नॉर्मलाइजेशन की बात कह रहा है, पीसीएस का एग्जाम 7 और 8 दिसंबर को तय किया। एआरओ के एग्जाम का 22 और 23 दिसंबर को अनाउंसमेंट किया। जो पार्टी पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर सकता है, वो एक प्रदेश में एक एग्जाम की बात नहीं करता। इनकी पतलून गीली हो जाती। और छात्र जब अपने हक की लड़ाई गांधीवादी तरीके से संविधान के अनुसार अंबेडकर जी पर भरोसा करते हुए जब मांग करता है, तो उन्हें बुरी तरीके से जख्मी किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। ये कहाँ का न्याय है? लाठीचार्ज किया गया बताने के लिए, क्योंकि काफी छात्र थे। और यह सरकार चाहती है कि हम डराएंगे और हम डर जाएंगे। ना ही हम डरे थे, न डरे हैं, न डरेंगे। अरे हम तो उस समय नहीं डरे जब गोरे अंग्रेजों की हुकूमत थी। तो आज गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर जब सत्ता में काबिज हैं, ये काले अंग्रेजों से क्या डरेगा? आप एक बात बताइए, ये क्या जाने औलाद का पीड़ा, ये क्या जाने अपने परिवार की पीड़ा? कुछ नहीं पता इन्हें। अगर ये बच्चों को परवरिश किए होते, बच्चों को पढ़ाया लिखाया होता, तब इन्हें बच्चों की फिक्र होती। एक माँ बाप अपने सारे अरमानों को तिलांजलि देकर, अपना पेट काटकर अपने बच्चों को पढ़ाता है। वो वही आदमी इस पीड़ा को समझ सकता है जो गृहस्थ जीवन में जीता हो। वो आदमी नहीं पीड़ा को समझ सकता जो आगे नाथ न पीछे पगहा, बगैर लगाम का कूदे गधा, यानी जो निसंतान हो। और रामायण में महर्षि वशिष्ठ ने साफ साफ कहा है कि निसंतान आदमी लोक कल्याण की बातें नहीं करेगा। डिप्टी सीएम तो कह रहे हैं कि जो है पुलिस को ध्यान देना चाहिए इस मामले को, क्योंकि छात्र जो है, छात्रों की मांग वाजिब है, उनकी समस्या। केशव प्रसाद मौर्य जी, कुछ तो शर्म करो। आप भी छात्र राजनीति की उपज हैं और आज आप डिप्टी सीएम बने हैं और आप जाते छात्रों से मिलते, छात्रों को चाय पानी पूछते, भोजन की व्यवस्था कराते, छात्रों के साथ शामिल होकर आप अपने सरकार की मुखालफत करते। तब समझ में आता कि आप छात्र, युवा देश का भविष्य है। जब युवा मचलता है तो भूचाल आ जाता है। ये जानबूझकर युवाओं को परेशान कर रहे हैं। नहीं, क्यों ऐसा अपनी ही सरकार के लिए जो ट्वीट करना पड़ रहा है, उन्हें पुलिस से कहना पड़ रहा है कि पुलिस इसको देखे, छात्रों की मांगों पर ध्यान दे। पुलिस क्या देखेगी? लोक सेवा आयोग देखेगी। 1993 बैच का कैडर है ठाकुर संजय सिरनेत। आप बताइए ना, गोरखपुर के पीपीगंज गांव के रहने वाले हैं। अरे योगी जी, आपने तो सारी रेवड़ी अपने रिश्तेदारों को बांट दी। चंदा दो, धंधा लो, यही काम बचा है। आप एक बात बताओ, वो गोरखपुर के रहने वाले हैं ठाकुर संजय सिंह सिरनेत। वो डिप्टेशन पर गए हुए थे, ईडी तक में गए हुए हैं, विदेश सेवा में गए हुए हैं। वो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। उनको क्या मालूम वो भाजपा के रहमो करम पर बने हैं? उन्हें छात्रों से क्या मतलब? वो तो जो भाजपा का एजेंडा होगा, जो पीएमओ तय करेगा, जो सीएम ऑफिस तय करेगा, उसी पर ये नौटंकी करेगा। विपक्ष जो है, उसका कहना है लोकसभा आयोग का कि विपक्ष राजनीति कर रहा है इस मुद्दे पर, युवाओं को जो है बरगला रहा है। देखिए, देश के सभी लोकतांत्रिक पार्टियों को छात्रों का साथ देना चाहिए। छात्र इस देश के भविष्य हैं, युवा इस देश का भविष्य है। अगर ये राजनीति है तो हाँ, ऐसी ही राजनीति होनी चाहिए। ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए कि आप
छात्रों पर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज कीजिए, आंसू गैस के गोले छोड़िए, आप उनको लाठियां बरसाइए। ये अपने ही मुल्क में अपना अधिकार मांग रहे हैं। आप कोई ये बांग्लादेशी नहीं है, ये उसी उत्तर प्रदेश के हैं और उसमें सबसे ज्यादा हिंदू समाज के लोग हैं। दुर्भाग्य की बात है कि हिंदू हिंदू कह रहे हैं और हिंदुओं का कोई सोच समझ नहीं है। ये तो रावण और कालनेमी के लोग हैं। भगवा पहन के आप ड्रामा कर रहे हैं। अरे भैया शर्म कीजिए, युवाओं की ताकत को समझिए। कहा जा रहा है योगी सरकार तो निष्पक्ष फिर आप योगी तरीके से जो है कौन सा निष्पक्षता है भैया? आए दिन उत्तर प्रदेश के हर जिलों में डीएपी खाद के लिए लोग 5-5 दिन लाइन में लग रहे हैं। चित्रकूट में गूंगी महिला के साथ बलात्कार हुआ, उसके 6 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। अरे कौन सा पारदर्शी की बात कहते हैं? बीएचयू की हिंदू छात्रा थी जिसके साथ भाजपा आईटी सेल के लोगों ने गैंगरेप किया था और उनको ये सम्मान करने वाले लोग हैं। ये चिम्यानंद जो देह मालिश कराने वाले लोग हैं, उनको सम्मानित करने वाले लोग हैं। ये हिंदू धर्म की बात कहते हैं? अरे हिंदू धर्म का मतलब होता है, सत्य सनातन हिंदू धर्म का मतलब होता है पेड़ के पूजने की परंपरा, चींटियों को पूजने की परंपरा, पक्षियों को, मछलियों को, कुत्तों को, सांप को। 84 लाख योनों के भरण पोषण की बात होती है। हिंदू धर्म में लाठी अगरासा भाला का मतलब आसान नहीं है। क्या यूपी में रोजगार की स्थिति दयनीय है? रोजगार नहीं है? अरे भैया इनसे पूछिए ना कि आप जो झारखंड में, महाराष्ट्र में जाके रोजगार की गारंटी बांट रहे, आप जो बटने और कटने की बात कह रहे, आपने हरिजन शब्द का इस्तेमाल कैसे किया? ये देश आपके बाप का बपौती है। आप भगवा पहन के ढोंग कर रहे हैं। आपने हरिजन शब्द का इस्तेमाल कैसे कर दिया? जो आप नंगा नहाइएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, वो नहीं चलेगा। आप हरिजन शब्द गजट से बैन किया हुआ है, आप नहीं बोल सकते। हमने तेल दिया ऐसे कर, अरे किया तो यूपी में क्या किया भैया है, फर्रुखाबाद का नौज में क्या किया? और ये हिंदू की बात कह रहे। बनारस में अभी देखिए रायबरेली से प्रयागराज तक सड़क बन रही है। मंदिरों को ऐसे तोड़ा जा रहा है, ऐसे तोड़ा जा रहा है कि मत पूछिए। भगवान की मूर्तियों का क्या, बनारस करी रोड में क्या हुआ? जो वेद पुराणों में वर्णित मंदिरें थी, ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश का कितना बड़ा ढोंग करता है ये ढोंगी। जब तिरुपति बालाजी में गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, मछली की चर्बी से निर्मित घी में लड्डू परोसा गया, वो लड्डू अयोध्या तक आया, इसका खून नहीं खौला, इसका तो खून पानी है। अरे ये तो आदमी नहीं जानवर है भाई है। आप अपने आप को सत्य सनातनी धर्म का ठेकेदार बनते हैं। आपने कभी नंदिनी घी वाले का जांच नहीं करवाया कि 320 रुपए किलो में घी मिलता है क्या? लेकिन लोग जो है एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। क्या क्यों बात हो रही है बटोगे और कटोगे? एक है, नेक है। अरे भैया सब दिन हम एक थे, नेक थे, एक थे, सेफ थे। अगर हम एक नहीं होते तो गोरे अंग्रेजों को 7 समुंदर पार थोड़े ना खदेड़ पाते। कोई भाजपा आरएसएस का बाप दादा जो नेता है, किसी का बाप दादा एगो कहिए ना कि आप हर दिन तो दूसरे के बाप दादा के बारे में पूछते हो, अपने बाप दादा के बारे में बता दो कि गोरे अंग्रेजों का जूता चाटते थे, कि तलवा चाटते थे, कि मुखबरी करते थे, कि दलाली करते थे, कि चौका बर्तन करते थे, कि गार्ड की नौकरी करते थे। अरे किसी भाजपा आरएसएस में जुड़े हुए लोगों को कोई बता सकता है कि हमारा बाप फांसी के फंदे पर चूम गया? आप इनसे पूछिए दलाली किसने की? सूर्य नारायण कौन था भगत सिंह के खिलाफ केस लड़ने वाला? सर सादीलाल कौन था जिसका आज भी चीनी मिल है? सावरकर कौन था? आप पूछे ना। इनका तो इतिहास अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी में बीता। और ये रावण और कालनेमी के लोग हैं। जिस तरीके से रावण अगर अपने राशि वेशभूषा में जाता, माँ सीता का अपहरण नहीं कर पाता। मोदी जी कह रहे हैं कि झारखंड में जाकर के कि घुसपैठिए आपकी बेटियों को छीन ले रहे हैं, तमाम चीजें ऐसी बातें कह रहे हैं। क्या लग रहा है? इसके पहले मंगलसूत्र की बात की। अच्छा, आप पत्रकार हैं, ईमानदारी से बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी रोटी खाते होंगे। रोटी खाते हैं, गोबर खाते हैं? सही सही बताइएगा। वो तो देखिए भाजपा आरएसएस में जो लोग हैं वो गोबर खाते हैं, उनको अकल ही नहीं है। अरे भैया आप प्रधानमंत्री हैं, आपका तरीपार गृह मंत्री है, आप जवाब दीजिए। सरहद की सुरक्षा 20 से 25 किलोमीटर तक केंद्र सरकार की निगरानी में होता है। आप भारत माँ के सपूतों को बदनाम कर रहे हैं। आपकी सरकार है, आपको चुनाव में ही बांग्लादेशी घुसपैठिए नजर आते, बाकी समय क्या रहे होते आप हैं? और प्रधानमंत्री ऐसी भाषा बोलता है, बेटी छीन लेगा, जमीन छीन लेगा, भैंस छीन लेगा, मंगलसूत्र छीन लेगा। कौन छीनेगा? प्रधानमंत्री जी बताइए ना। आज उस प्रदीप शर्मा का क्या हाल है? उसकी सीडी का डर था आपको, प्रदीप शर्मा के पास सीडी है, कपिल मिश्रा ने बयान दिया था। और उस लड़की का बता दीजिए।
उस गुजरात से 40 से 50 हजार लड़कियां गायब हैं। कहां गायब हैं? किसने बेटियों को छीना? अरे किसने बेटियों को छीना? आप जवाब दीजिए ना प्रधानमंत्री जी कि बीएचयू के पीड़ित छात्रा के गैंगरेप आरोपी को आपने बचाया। किसने बेटियों को तार तार किया? इसी जंतर मंतर पर देश की पहलवान बेटियों को झंडे के साथ घसीटा गया। किसने बेटियों को छीना? जवाब दीजिए। अंकिता भंडारी का क्या हुआ? बनारस में क्या हुआ? आप बताइए। फर्रुखाबाद कन्नौज में क्या हुआ? आए दिन कौन बेटियों को छीन रहा है? यूपी में आए दिन अपराध हो रहे हैं, अपराध की घटनाएं सुनने में आ रही है। आप भी स्टेटस लगाते रहे हैं इसको लेकर के। क्या कहेंगे जो इस तरीके का अपराध हो रहे हैं और एक तरफ अपराध मुक्त की बात होती है, दंगा मुक्त की बात होती है। दिल्ली में जहां प्रधानमंत्री रहते हैं, जहां देश का तड़ीपार गृह मंत्री रहता है, वहां अपराध कम है क्या? देश का सर्वाधिक अपराध वाला राज्य दिल्ली है, जो अमित शाह के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अभी लॉरेंस बिश्नोई का आदमी दिल्ली के चारों साइड देखिए हवाई फायरिंग करता है, लोगों को पर्चा बेचता है, 5 करोड़ दे दो। अरे लॉरेंस बिश्नोई का आपका रिश्तेदार है जो साबरमती जेल में बंद होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। आप 2 कौड़ी के लॉरेंस बिश्नोई को ऐसे बना दिया तो आप दाऊद को पकड़ने की बात कर रहे हैं। आपसे 2 कौड़ी का लॉरेंस बिश्नोई नहीं संभल रहा है। कौन सी दिन अपराध नहीं होता बताइए? यही प्रधानमंत्री जी कहते थे, भाइयों एवं बहनों, मित्रों, ये हथियार कहां से आते हैं? देश का प्रधानमंत्री कमजोर है। उनके बातों से आज लगता है कि वाकई नरेंद्र मोदी कमजोर है। समझिए, दिन भर भाजपा के नेता कहेगा देश सुरक्षित हाथों में है, और जब चुनाव आएगा तो बांग्लादेशी घुसपैठिया घुस गया। अरे भैया, आपके पास गृह मंत्रालय है भाई। बांग्लादेश, झारखंड और महाराष्ट्र कोई बांग्लादेश का बॉर्डर नहीं है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस गए तो अमित शाह जी आपको जवाब देना होगा कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में कैसे घुसे, और आप चुप हैं तो क्यों चुप हैं? या यूपी में सीएम योगी के बारे में कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद उन्हें जो है केंद्रीय नेतृत्व हटा देगा। इस तरीके की बात अखिलेश यादव कह रहे हैं, इसके पहले केजरीवाल कह रहे हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, अगर इन लोगों ने नहीं बोला होता तो कब के हट गए होते। ये तो इन लोगों ने बोला, भाजपा के लोगों ने अपनी लाज बचा ली। यहाँ क्या है, आपको एक वाक्य बताता हूँ, ये लोग करते क्या है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी, टोरंटो फार्मा और टोरंटो पावर के मालिक मेहता साहब के 285 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए और 185 करोड़ पार्टी फंड में चंदा ले लिया, तो 100 करोड़ का उसका मुनाफा हो गया। इस सरकार में जैसे नीरव मोदी पैसे दिए और बीजेपी को पार्टी फंड में चंदा दे दिया, देश छोड़ के भाग गया। प्रज्वल रमन्ना 3000 से अधिक महिलाओं के बलात्कार किया, पार्टी फंड में चंदा दिया। फिर अजीत पवार, जिसको चक्की में पीसने वाले थे, डिप्टी सीएम बना दिया, पार्टी फंड में चंदा लिया। 27,000 करोड़ कहाँ गया, भाड़ में जाए, उससे कोई मैच नहीं है। मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। एक ही स्लोगन है भारतीय जनता पार्टी का कि आप दुनिया के कोई भी अपराध करो, चाहे वो शारदा नारदा का भी तो शुभेंदु अधिकारी हो, पार्टी फंड में चंदा दिया, नेता प्रतिपक्ष बना दिया। हेमंत विश्व शर्मा वाटर स्कीम का चोर, पार्टी फंड में चंदा दिया, सीएम बना दिया। ये हजारों उदाहरण है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तीनों का बेजा इस्तेमाल किया जाता है प्रशासन का। बीजेपी सिर्फ पार्टी फंड में चंदा लेना जानती है, चाहे वो हिंदू धर्म भ्रष्ट हो, पूरा भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जाए, इनसे कोई मतलब नहीं इनका। ये कहते थे, भाइयों बहनों, जिस देश हो नहीं सकता, हम शासन सत्ता में बैठे हैं, जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है। वो वीडियो दिखाऊं आपको? प्रधानमंत्री जी से पूछिए, 84 के पार कर गया, आज क्या आपका चरित्र गिर गया? आप बताइए प्रधानमंत्री जी। अरे प्रधानमंत्री का तो लगता ही नहीं है, कैसा भाषा बोलता है, बेटी छीन लेगा। देश का प्रधानमंत्री अगर इस बात को लेकर देश की आवाम को डराता है तो हम कहते हैं अगर प्रधानमंत्री की जगह हम होते तो मुंह में कालिक पोतकर चुल्लू भर पानी में डूब मरते। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को। आज युवा जिस तरीके से सड़कों पे है, दिन रात प्रदर्शन चल रहा है प्रयागराज में, वहीं कुंभ लगने की बात कही जा रही है, कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। इन सब मामलों को देखते हुए आज यहाँ कर्मचारी जंतर मंतर पर धरने पर क्या कहेंगे? देश में कोई एक वर्ग बता दो आप जो सड़कों पर ना हो, जो परेशान ना हो। देश की महिलाएं, देश के युवा, देश के किसान, देश के कर्मचारी। देखिए, अगस्त मुनि समुद्र पी गए और अटल मुनि पेंशन पी गए, नरेंद्र मुनि तो पूरा रोजगार पी गए चटक कर।
उनके नाक के नीचे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी लगता है, रिश्वत खाता है और वो पैसा पार्टी फंड में जाता है। परमानेंट नौकरी नहीं करते, कर्मचारियों के पेंशन बंद कर दिए। देश की बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, 80% कर्मचारी हिंदू हैं। आप कह रहे हैं मुसलमान की चाबी टाइट कर रहे हैं, अरे भैया हम जैसे हिंदुओं की भी चाबी टाइट का पूरा टाइट कर दिया, चाबी स्प्रिंग टूट गया। अब सोचने की शक्ति खत्म हो गई कि हमने कैसे राजा को चुना, जो राजा रक्षक नहीं भक्षक है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।